everyone, welcome to the new video with a new chapter, active and passive voice. So let's start the chapter. So chapter 13, active and passive voice. So in this chapter you will learn what is active voice, क्या होती है, what is passive voice and rules to change active voice to passive voice हम कैसे change करते हैं. Read the following sentences को हम carefully पढ़ेंगे. Ankit catches a bird. A bird is caught by Ankit. You see in sentence 1 में आप देखोगे the subject हमारा है अंकित. In other words, the subject of the verb acts या और active है. Therefore, verb catches है, that is said to be in the वो active voice में है. In sentence 2, subject आपका अंकित है, वो receiver बन गया है action का. In other words, the subject does not perform any action or is not active. यहाँ पर subject कोई action नहीं perform कर रहा, ना ही वो active है, but वो पैसिव हो गया. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो देयरफॉर द वर्ब इज कॉट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. तो thus we can say the active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action or acts and so is active. तो एक्टिव वॉइस डिनोट करता है कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो डूअर है, एक्शन जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन, वो एक्शन कर रहा है, एंड इसलिए वो एक्टिव है. पैसिव वॉइस डिनोट करता है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीव जिसको एक्शन मिल रहा है या वो रिसीव कर रहा है, एंड एक्टेड अपॉन, तो वो पैसिव है. ऑलवेज रिमेंबर ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, कि सिर्फ हम पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं. पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है ओनली अगर वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो, दैट इज इफ द वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. An intransitive verb cannot have a passive voice. Intransitive verb का passive voice नहीं होता है. Voice is changed in the same kind of sentences. Voice change किया जाता है same kind of sentences में. That is, if the active voice is in the interrogative form में है, तो जिस form में active voice है, तो passive will also be in the interrogative only. Form same होनी चाहिए. Subject object replace हो जाते हैं. Now active to passive हम कैसे change करते हैं? Study the following sentence. Gauri wrote a letter. सब्जेक्ट है हमारा गौरी, वर्ब है हमारा रोट और लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव वॉइस. जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, तो लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. रोट हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वॉज या वर अकॉर्डिंगली होता है प्लूरल सिंगुलर देखने के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वॉज रिटन वर्ब हो गया, और बाय हम यूज करते हैं जब भी हम पैसिव में करते हैं, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली. मधु राइट्स अ पोम. अ पोम इज रिटन बाय मधु. मधु रोट अ पोम. अ पोम वाज रिटन बाय मधु. मधु विल राइट अ पोम. अ पोम विल बी रिटन बाय मधु. मधु इज राइटिंग अ पोम. अ पोम इज बीइंग रिटन बाय मधु. मधु वाज राइटिंग अ पोम. अ पोम वाज बीइंग रिटन बाय मधु. Madhu has written a poem. A poem has been written by Madhu. Madhu had written a poem. A poem had been written by Madhu. तो जब आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको चेंज करते हैं, तो हम इज या आर या एम का यूज करते हैं. इज आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जब उसे पैसिव में करते हैं. यही सेंटेंस आपका अगर पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट का, तो उसके साथ हम वॉज या वर यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जब भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है, तो उसमें हम बीइंग ऐड कर देते हैं पैसिव में करते समय, और थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं. तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैज हैव होता है, और पास्ट परफेक्ट होता है हैड. तो उनके साथ हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट है. पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. लेकिन जब इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में करते हैं, तो हम इसमें बीन और ऐड कर देते हैं. If a transitive verb has two objects in the active voice, अगर transitive verb में दो objects हैं active voice में, तो we can make the passive voice by using either of the objects. तो हम passive बना सकते हैं किसी भी object को use करके. He handed her a form. Indirect object, direct object. A form was handed to her. She was handed a form. अब rules of changing voice. स्टडी द फॉलोइंग रूल्स केयरफुली. पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस के साथ इज एम आर पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस. एक्टिव मदर कुक्स फूड, पैसिव फूड इज कुक्ड बाय मदर.
Simple past tense, an active sentence, simple past tense का structure, subject plus past tense, form of the verb plus object. Passive sentence, simple past tense का structure होता है object of the active sentence was were plus past participle, form of the verb plus by plus subject of active sentence. Active में आया she give me a book, passive में हो गया I was given a book by her. Now comes the simple future tense. An active sentence in the simple future tense उसका structure होता है subject plus will shall plus verb first form होता है plus object. Passive voice in the simple future tense has the structure object of active sentence plus will shall plus be plus past participle form of the verb plus by plus subject of active sentence. Active होता है I'll solve the sum, तो passive होता है sum will be solved by me. Present continuous tense. An active sentence in the present continuous tense का structure होता है subject plus is mr plus ing form of the verb plus object. Passive sentence present continuous tense का structure होता है object active sentence का is mr plus being plus past participle form of the verb plus by plus subject of active sentence. Active में I am eating food and passive में it changes food is being eaten by me. Past continuous tense active sentence in the past continuous tense का structure होता है subject plus was were plus ing form of the verb plus object. Passive sentence in the past continuous tense का structure होता है object हो गया आपका active sentence का plus was were plus being plus past participle form verb की लगेगी plus by plus subject of active sentence. Active में हुआ my father was driving the car and passive is the car was being driven by my father. Present perfect tense. An active sentence in the present perfect tense का structure होता है subject plus has have, past participle form of the verb plus object. A passive sentence present perfect tense में structure होता है object of active sentence plus has have plus being past participle form of the verb plus by plus subject आपका active sentence. Active hunter has killed a deer and passive the deer has been killed by the hunter. Now it's time to answer. You have to take the correct passive voice for the following sentence. She is drinking milk. So milk is being drunk by her. I will never tell a lie. A lie will never be told by me. Mother made pizza yesterday. So pizza was made by mother yesterday. So like this, you just have to follow the rules of the active to passive and you have to revise them thoroughly. We'll be meeting with the next video, with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.